बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलिया लाहौर में अब हम हज़रत शेख हुसैन क़ादरी का मुख्तसरन तज़किरा पेश करते हैं। हज़रत शेख हुसैन अल-मारूफ़ बिलाल हुसैन की विलादत बासआदत 945 हिजरी लाहौर में हुई। हिफ्ज़ कुरान हज़रत शेख अबू बकर से शुरू किया। इसी दौरान हज़रत शेख बहावल दरियाई की बैत से मुशर्रफ़ हुए, जिन्होंने थोड़े ही अरसा में आपको दर्जा कमाल तक पहुँचा दिया। मुर्शिद करीम ने फरमाया कि जब हम यहाँ से रुखसत हों तो आपने गम नहीं करना, हमने आपको हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी की खिदमत में पेश कर दिया है, उनकी बारगाह में हाज़िरी देते रहना। हज़रत शेख हुसैन क़ादरी के कसीर खुलफा और लाखों की तादाद में आपके मुरीदीन थे। आपने फरमाया था कि हम जहाँ पर दफन किए जाएंगे वहाँ 13 साल बाद सैलाब आएगा, फिर हमें बाबापुर मौजूदा बागबानपुरा में दफन किया जाएगा। मेरे इंतकाल के 1 साल बाद महदो सफ़र पर रवाना होगा और 12 साल के बाद वापस आएगा। वो ही मेरा सज्जादा नशीन होगा जो तकरीबन 35 बरस हमारा सज्जादा नशीन रहेगा। इसके विसाल के बाद उसकी कब्र भी हमारे साथ बनेगी। जिस तरह आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, बिल्कुल उसी तरह हुआ। हज़रत शेख हुसैन का विसाल 7 जनवरी 1600 ईस्वी में हुआ और इलाका बागबानपुरा में आपका मदार पुरअनवार मरजाए खलाइक है और लायक ज़ियारत है। हज़रत शेख महदू क़ादरी अपने वक्त के बड़े फ़ादिल और वली कामिल हो गुज़रे हैं। खूबसूरती में आप अपना कोई सानी न रखते थे। हज़रत शेख हुसैन अल-मारूफ़ बिलाल हुसैन उन पर आशिक हो गए और बजज़्ब मोहब्बत अपनी तरफ खींचा। चुनाचे शेख माधो भी बाइरादत सादिक आपकी खिदमत में हाजिर होकर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। पीर मुर्शद के इंतकाल के बाद हज़रत माधो का गम दीदनी था। 1 साल तक इसी हालत में रहे। ख्वाब में अपने मुर्शद के इशारे पर राजा मान सिंह की फ़ौज में शामिल हुए, जो आपकी दिलो जान से इज़्ज़त करता था। 12 बरस के बाद जब ये राजा फ़ौत हो गया तो आप वापस लाहौर तशरीफ़ ले आए और फिर 35 साल तक अपने मुर्शद की खानकाह में खिदमात सरअंजाम देने के बाद दाई अजल की दावत पर लब्बैक कहा। हज़रत शेख महदू क़ादरी का मदार मुबारक अपने पीर मुर्शद की खानकाह के अंदर मरजा खलाइक है और लायक ज़ियारत है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।